ब्राह्मण समुदाय ने भारत में प्रवेश के बाद सबसे पहले युद्ध का रास्ता अपनाया, उसमें संदेह नहीं है। पर वे जादुई प्रभाव वाले कर्मकांडों का इस्तेमाल आर्य समुदाय को प्रभावित करने के लिए ज़्यादा करते रहे। ब्राह्मण यह जानता था कि बिना क्षत्रिय या राजशक्ति की मदद के वह बहुसंख्यक श्रमिक शिल्पी समाज को बस में नहीं कर सकता। इसलिए उसने एक ओर राजाओं पर प्रभुत्व जमाया, दूसरी ओर व्यापारियों पर जो शिल्पियों श्रमिकों के उत्पादन पर मुनाफा कमाते थे उन्हें। वेदों में दो तरह के युद्ध हैं। एक युद्ध वे हैं जो राजाओं के साथ हुए या राजाओं की मदद से राजाओं के विरुद्ध लड़े गए, और दूसरे वे जो तथाकथित दासों दस्युओं से लड़े गए। इन लड़ाइयों में दास दस्यु असुर कहे गए लोगों के नेता भी लड़े और अंततः मारे गए। ये सब अनार्य थे, यहाँ के आदिवासी मूल निवासी थे जिन्हें असुर दस्यु और दास कहा गया, और अंततः वे इनके साथ युद्ध में मारे भी गए। तो दोस्तों, इस तरह से आज हम देखेंगे कि वेदों में कौन किससे लड़ा। ये जो है प्राथमिक जो संघर्ष हुए आर्यों के आने के पश्चात इस भारत में बड़ी उथल पुथल रही, और वो जो है वेदों में और ख़ास तौर से शास्त्रों में किस तरह से जो है लिखा गया है, वर्णित किया गया है, ये जानने का विषय है। दोस्तों आइए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या करते हैं कि ब्राह्मणों द्वारा क्षत्रियों के सहयोग से अपने शत्रुओं को नष्ट करने के उदाहरण उस काल में बहुत हैं। यानी ब्राह्मणों द्वारा क्षत्रियों के सहयोग से, क्षत्रियों का सहयोग तो लेना ही था उन्हें, अपने शत्रुओं को नष्ट करने के उदाहरण उस काल में बहुत हैं। दिवोदास आर्य राजा थे, दिवोदास आर्य राजा थे। तुर्वस, द्रुयु और संबर भी आर्य राजा थे। ये इतने शक्तिशाली थे कि नहुस वंश के राजाओं से भी कर लेते थे। इन्हीं के उत्तराधिकारी सुदास की सहायता क्षत्रिय नरसंहार के प्रसिद्ध भृगुवंशियों ने की। सुदास की सहायता क्षत्रिय, इन्हीं के उत्तराधिकारी सुदास की सहायता लेकर क्षत्रिय नरसंहार के प्रसिद्ध भृगुवंशियों ने की इनकी हत्या, और सुदास ने इलाके में जबरदस्त युद्ध करके विजय पाई। सुदास की सहायता से क्षत्रिय नरसंहार के लिए भृगुवंशियों ने युद्ध किया, और उसमें जो है सुदास ने जबरदस्त युद्ध करके विजय पाई। यहाँ ये भी आर्यों के ही राजा थे, सुदास। ऋग्वेद के पहले मंडल के सूक्त 51 में त्वम कुत्सम आदि मंत्र हैं। इसकी पहली पंक्ति में दो युद्धों का जिक्र है। एक युद्ध सुषण और कुत्स के बीच हुआ, सुषण और कुत्स के बीच हुआ, दो युद्धों का जिक्र है ऋग्वेद के पहले मंडल के सूक्त 51 में। पहली पंक्ति में दो युद्धों का जिक्र है। एक युद्ध सुषण और कुत्स के बीच हुआ, जिसमें ब्राह्मणों के नेता ने कुत्स का साथ देकर सुषण को हराया था, और संबर के ऊपर अतिथिज्ञ से मिलकर हमला किया, संबर के ऊपर अतिथिज्ञ से मिलकर हमला किया और संबर को हराया। इसी सूक्त के मंत्र 8 में यजमान बनकर साहसी शिल्पी समुदाय पर आर्यों के साथ मिलकर हमले का जिक्र है। इसी सूक्त के मंत्र 8 में, सूक्त 51 में और सूक्त के मंत्र 8 में यजमान बनकर साहसी शिल्पी समुदाय पर आर्यों के साथ मिलकर हमले का जिक्र है। वृत्र से युद्ध उस युग के पृथक जनों या शिल्पी कामगार किसान समुदाय के नेता से युद्ध है। वृत्र कौन था? वृत्र जो है कामगार शिल्पी समुदाय का नेता था वृत्र, जिसको इंद्र ने धोखे से मारा। ध्यान रहे, कुछ ऋचाओं के लेखक भी थे। कुत्स अंगिरस के नाम से पहले मंडल में सूक्त 95 से 98 तक उद्धृत हैं। संभवतः आर्य थे ये कुत्स, अपने सशक्त विरोधी ब्राह्मण का मित्र हो गया। जो ब्राह्मण सशक्त विरोधी था उसका मित्र हो गया। कौन? आर्य कुत्स। और अपनी प्रतिभा के कारण उसने ऋचाएं भी लिखी। कुत्स ने ब्राह्मण से निकटता दिखाने के लिए उसने अपने नाम के आगे आंगिरास, यानी अंगिरस शिष्य, वो ऋषि हुए हैं, अंगिरा का शिष्य अंगिरा समुदाय का जोड़ा होगा। कुत्स एक आश्चर्यजनक योद्धा, विद्वान और आर्य नेता रहा होगा, पर अपने समाज के विरुद्ध खड़ा हो गया। आर्य समाज के विरुद्ध खड़ा हो गया। आर्य समाज के विरुद्ध खड़ा हो गया। टीपू सुल्तान के विरुद्ध मराठों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। आर्य शोषण को हराने के लिए कुत्स इंद्र का सहायक हुआ।
आर्य शोषण को हराने के लिए कुत्स इंद्र का सहायक हुआ। इंद्र की सहायता की कुत्स ने और आर्य शोषण को हराया। मंडल 6 के सूक्त, ये आर्य आर्यों के संघर्ष हैं आपस के। मंडल 5 के सूक्त 29 में प्राणंचक्रम ब्रह इत्यादि मंत्र हैं। इसमें लिखा है कि इस युद्ध में राक्षस हतप्रभ और शांत खड़े थे। राक्षस हतप्रभ और शांत खड़े थे किस युद्ध में? जो यहाँ के आर्य राजा का शोषण था उससे युद्ध हुआ, कुत्स और इंद्र का। जाहिर है कुत्स यहीं का था, आर्य राजा था, इंद्र के साथ हो गया उसको हराने के लिए आर्य शोषण को। जाहिर है अपने देश के अपने समुदाय के कुत्स को इंद्र के साथ खड़े और अपने विरुद्ध देखकर मूलवासी हतप्रभ रहे होंगे। वो सोच रहे होंगे कि ये अपने यहाँ का ही था आर्य राजा शोषण, और ये जो है इंद्र से मिल गया जाकर के कुत्स, वो भी अपने यहाँ का था। तो इसको जो है असुरों ने, राक्षसों ने हतप्रभ और शांत होकर खड़े होकर देखा। इस संदर्भ की कथा बहुत दिलचस्प है। अपने देशवासियों के विरुद्ध कुत्स ने बहुत से युद्ध लड़े थे और इंद्र के भिन्न मित्र हो गए थे। मंडल 4 के सूक्त 16 में मंत्र 10 ध्यान देने योग्य है, जिसमें लिखा है कि आ दस्युग्ना मनसा या स्तंभवत्ते कुत्सा सख्ये निकामा स्वय योनो निषदतम स्वरूपा विवाम चिकित्सद्रचिदन नारी। मंत्र में कहा गया है कि इंद्र स्वयं कुत्स से मिलने गए थे। वहां इंद्र की पत्नी हतप्रभ रह गई कुत्स को देखकर। जब उसने देखा कुत्स और इंद्र एक समान रूप रंग के हैं, यानी इंद्र जब कुत्स से मिलने गए वहां इंद्र की पत्नी हतप्रभ रह गई। जब उसने देखा यहाँ का आर्य जो राजा था कुत्स और इंद्र दोनों एक समान हैं, दोनों एक जैसे हैं, वहीं कुत्स ने मित्रता की इच्छा प्रकट की थी। कुत्स सख्ये निकामः। बाद में विजातीय इंद्र देवता था, विजातीय इंद्र और कुत्स में झगड़ा हुआ, शायद सची के कारण। हो सकता है समरूप यानी रूप रंग सकल में एक से, वीर और विद्वान होने के कारण कुत्स के प्रति सची का आकर्षण हो गया हो और इंद्र इस बात से नाराज हुआ। बाद में इंद्र ने कुत्स को भी मार डाला। हमने ऊपर कौत्स का जिक्र किया जो यास्क से पहले हुए थे। जाहिर है वे या तो तब हुए होंगे जब वेदों के आखिरी हिस्से लिखे जा रहे थे, या लिखे जाने के लिए कुछ काल बाद हुए होंगे। यह भी अनुमान लगाना कठिन नहीं है कि कौत्स उन्हीं कुत्स के वंश हो सकते हैं जिन्होंने कभी इंद्र का सहयोग किया। कौत्स जो है इंद्र के कुत्स के वंशज हो सकते हैं, बाद में इंद्र के हाथों ही वो मारे गए। वेदों में ब्राह्मणों और कामगारों, शिल्पी समुदाय यानी यहाँ के शूद्र समुदाय, अनार्य समुदाय के लोगों के बीच अनिवार्यतः और हमेशा संबंध खराब रहे। यज्ञ विरोधी, अलग भाषा बोलने वाले, ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा भाव न रखने वाले लोगों, मंडल 7 सूक्त 6 मंत्र 3 को मार डालने का बहुत जिक्र हुआ है, वर्णन आया है। किसमें? ऋग्वेद के मंडल 7 सूक्त 6 मंत्र 3 में यज्ञ विरोधी, अलग भाषा बोलने वाले, ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा भाव न रखने वाले लोगों को मार डालने का जिक्र हुआ है। मंत्र 5 सूक्त 42 मंत्र 9 विसर्माणम कुणहि आदि में कहा गया है जो दाय भाग यानी अनिवार्य कर कंपलसरी टैक्स नहीं देते, व्रत अनुष्ठान नहीं करते, मंत्रों के विरोधी हैं, उनकी संपत्ति छीन लो। एक अन्य मंत्र में कहा गया है कि यज्ञ न करने वाले देश देवद्रोहियों को मार डालो। मंत्र 7 सूक्त 93 मंत्र 5। ये संदर्भ बहुत साफ कहानी कहते हैं। ब्राह्मणों ने पहले तो स्वयं युद्ध किए। ऋषि ऋग्वेद में यज्ञ नहीं करते, युद्ध भी करते। ऋषि ऋग्वेद में यज्ञ ही नहीं करते, युद्ध भी करते हैं। मंत्र 10 सूक्त 5 मंत्र 8 स पित्राण्यायुधानी आदि मंत्र में कहा गया है कि त्रित ऋषि ने अपने पिता से शस्त्र लेकर युद्ध किया। त्रित ऋग्वेद की ऋचाओं के दृष्टा ऋषि हैं, बनाने वाले ऋषि हैं ऋचाओं के त्रित। पर वे शिल्पी वर्ग की एक प्रभावशाली स्त्री त्रिसरा की हत्या करते हैं। कौन? त्रित।
जो ऋग्वेद की ऋचाएं भी लिखी हैं, वो दृष्टा हैं, ऋग्वेद की ऋचाओं के दृष्टा हैं। वो जो है त्रितऋषि एक शिल्पी वर्ग की प्रभावशाली स्त्री त्रिसरा की हत्या करते हैं और त्वष्टा के बेटे की, त्वष्टा जिसे जो है विश्वकर्मा भी कहा जाता है, त्वष्टा के बेटे की गायें छीन लेते हैं। ऋषि परशुराम भी युद्ध करते हैं। ऐसे योद्धा ऋषि ब्राह्मण संस्कृति में बहुत हैं। ये इनका जो है वर्णन सतयुग में भी आता है परशुराम का, त्रेता में आता है, द्वापर में भी आता है। तो ऐसे योद्धा ऋषि ब्राह्मण संस्कृति में बहुत हैं। इस तरह पहले तो अब्राह्मण जाति यहाँ के राजाओं, जनजातियों और प्रतिरोध करने वाले शिल्पियों से खुद मुठभेड़ें करती हैं। क्या? पहले तो अब्राह्मणीय, जो अब ब्राह्मण नहीं है, अब्राह्मणीय जाति यानी यहाँ की शूद्र जातियाँ यहाँ के राजाओं, जनजातियों और प्रतिरोध करने वाले शिल्पियों से खुद मुठभेड़ करती हैं। इसके बाद वह विजित राजाओं से दूसरे राजाओं के साथ संघर्ष कराती हैं, जीते हुए राजाओं से दूसरे राजाओं से संघर्ष करवाती हैं। इतना हो जाने के बाद अपने प्रभाव में आए राजाओं सहित जनजातियों और कामगारों को यही अब्राह्मणीय जाति दबाना शुरू कर देती हैं। वेदों में युद्ध खासे भयानक हैं और चूंकि सारे कामगार, किसान और शिल्पी संगठित शक्ति नहीं थे, आज भी नहीं है, इसलिए उनसे संघर्ष बिल्कुल अलग तरीके के होते हैं। अक्सर जनजातियां, शिल्पियों आदि के पास इसके अलावा कोई तरीका नहीं रहा होगा कि वे छापामारी करें। ब्राह्मणों और भारत के शिल्पी जनजातीय समाज के बीच जो संघर्ष हुए, उनमें से कुछ चित्र ऋग्वेद में बहुत स्पष्ट हैं। ब्राह्मणों द्वारा जंगल जलाए जाने और जलते हुए जंगलों को देखकर खुशी प्रकट करने का जिक्र हमने ऊपर किया था। जाहिर है वनों में रहने वाली जनजातियों के लिए इससे ज़्यादा कष्टकर और कुछ नहीं हो सकता कि जंगलों में आग लगा दी जाए, जनजातियों के बसेरे उजाड़ दिए जाएं। और जनजातियों के साथ आज भी हो रहा है, उनके बसेरे उजाड़े जा रहे हैं, उनकी ज़मीनें हथियाई जा रही हैं। तो ये जनजातियों के साथ पहले से ही चला रहा है दोस्तों, आदिवासियों के साथ। ये देखिए तब भी उन्होंने क्या किया, आर्य समाजियों ने खेती करने के लिए, जगह हथियाने के लिए, जनजातियों को बेघर करने के लिए, तभी वो कंदरा और गुफाओं में रहने लगे, तो अपने यानी जंगलों को ही आग लगा देते थे। तो जंगलों में आग लगा दी जाए, जंगल जनजातियों का जीवन होते हैं। जंगल जला दिए जाने पर क्या होता था, इसके भी चित्र ऋग्वेद में। जाहिर है जिनके जंगल जलाए जाते होंगे वे रात में छापा मार युद्ध करते होंगे, जैसे आजकल नक्सली करते हैं। तभी ब्राह्मण रात के अंधेरे से डरते थे। पहले मंडल के सूक्त 42 में, पहले मंडल के ऋग्वेद के पहले मंडल के सूक्त 42 में उनके प्रति काफ़ी दुर्वचन हैं। जो हमला करते थे उनको दस्यु कहते थे, दस्यु कहते थे, और इंद्र से कहते थे कि इन दस्युओं को मारो, ये हमें बहुत परेशान करते हैं, बहुत सताते हैं। तो पहले मंडल के सूक्त 42 में यानी उनके प्रति जो शिल्पी वर्ग था, जनजाति वर्ग था, कामगार वर्ग था, उनके प्रति काफ़ी दुर्वचन है। जो हमला करते हैं उन्हें भेड़िए, चोर, जुआरी कहा गया है। और यह भी कि वे हम पर अधिकार करना चाहते हैं, शासन करना चाहते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि ब्राह्मणों द्वारा सताए लोग छापा मारकर यज्ञ ध्वंस करते होंगे। तभी तो रामचंद्र जी को ले गए थे, लक्ष्मण जी को ले गए थे विश्वामित्र जी। सारे इनके यज्ञों में पशु बलि दी जाती थी और उनका जनजाति लोग जो विरोध करते थे, यहाँ के आदिवासी मूल निवासी, और यही असुर और देवताओं का संघर्ष था। पहले मंडल के सूक्त 76 में कहा गया है, यज्ञा नाम अभिशस्ति पावा, यानी यज्ञ को हिंसकों से बचाओ। ये हिंसक बताए गए और यज्ञों को हिंसकों से बचाओ, ऐसी प्रार्थनाएं भरी पड़ी हैं वेदों में। मंडल 5 के सूक्त 83 मंत्र 2 में राक्षस और वृक्ष एक साथ नष्ट करने का आह्वान है। देखिए, राक्षसों को और वृक्षों को एक साथ नष्ट कर दो। ये जो था मंडल 5 के सूक्त 83 मंत्र 2 में राक्षस और वृक्ष एक साथ नष्ट करने का आह्वान है। छापा मारने वाले लोग, अब ये बेचारे क्या करते, छापामारी ही रात में छिपा के युद्ध करते थे उनसे। छापा मारने वाले लोग वृक्षों की आड़ लेते होंगे, तभी ब्राह्मण वृक्ष भी जला डालते थे।
हाड़ भी लेते थे, छिप करके युद्ध करते थे। इन्हीं छापामारों को ब्राह्मण दस्यु यानी लुटेरे, दस्यु डाकू से कहते हैं, लुटेरों की संख्या देते होंगे। और यही दस्यु और देवताओं का और इनका आर्यों का झगड़ा जो है सारे वेदों में, सारे धर्म ग्रंथों में वर्णित है। उनको दस्यु नाम दे दिया था। जिन कामगारों को पश्चिम एशिया या मिस्र आदि में दास की तरह रखा जाता था, उन्हीं कामगारों को भारत आ गए ब्राह्मण भी। पश्चिम एशिया मिस्र आदि में दास की तरह रखा जाता था जिन कामगारों को, उन्हीं कामगारों को भारत आ जाने पर ब्राह्मण भी दास ही समझते, मानते और कहते होंगे। ये वहीं से, मिस्र से, जहाँ से भी आए, मध्य एशिया से आए थे, वो वहाँ की ये जो परंपरा थी दास बनाने की, दस्यु बनाने की, वो यहाँ भी परंपरा उन्होंने कायम रखी। पर ये कामगार दास नहीं थे। संभवतः उन पर अत्याचार की प्रतिक्रिया में वे संगठित विरोध करते होंगे। यह भी संभव था कि ऐसे नाराज कामगार किसी छापामार नेता के साथ शामिल होकर बड़ा हमला करते होंगे। ऋग्वेद मंडल 4 सूक्त 30 मंत्र 13-14 में असुरों से युद्ध के प्रसंग में कहा गया है कि उसके साथ जो दासों की सेना थी उनमें से 1500 लोग मार डाले गए। ऊपर हमने इंद्र और नमुच के बीच युद्ध में नमुच की ओर से स्त्रियों की सेना आने का जिक्र किया था। मंडल 5 सूक्त 30 मंत्र 7, 8, 9। इस सेना पर ध्यान दिया जाना चाहिए था। यह सांस्कृतिक दृष्टि से काफी हद तक ब्राह्मणों के विपरीत स्त्री पुरुष समता का समाज रहा होगा। स्त्री पुरुष समता, ये स्त्रियां भी सैनिक बनकर के साथ लड़ी, जिसमें सामाजिक गतिविधियों में स्त्री पुरुष बराबरी से हिस्सेदारी करते रहे होंगे। ऐसे ही समाज में विपत्ति के समय स्त्रियां भी युद्ध के लिए संगठित होती होंगी। हमने भारत के निकट इतिहास में 1857 के जन संघर्ष में इसी की तस्वीर देखी थी। झांसी की रानी के साथ स्त्रियों की सेना थी और वे पिछड़े वर्ग की स्त्रियां थी। लखनऊ की बेगम हजरत महल के साथ भी स्त्रियों की सेना थी और इस सेना में भी पिछड़े वर्ग की स्त्रियों की तादाद ही ज़्यादा थी। याद रहे, भारत में शिल्पियों की स्थिति प्राचीनतम समय में भी बहुत अच्छी थी। ये शिल्पी सारा ये शूद्र समाज से ही है, इन्हीं को शिल्पी कहा गया है उस समय, और ये आज भी शिल्पी समाज हैं। ये स्वयं बुद्ध के समय में भी शिल्पियों के संगठन मौजूद थे जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। राज्य भी इन संगठनों यानी श्रेणियों को सम्मान और प्रश्रय देता था। पाणिनि ने श्रेणी का जिक्र किया है। उत्पादक शिल्पियों के संगठन श्रेणी कहे जाते थे और थोड़ा समृद्ध हो गए व्यापारियों के संगठन निगम कहलाते थे। राजा श्रेणी और निगम दोनों के प्रतिनिधियों को सम्मान पूर्वक आमंत्रित करता था। ब्राह्मणों ने सत्ता पर अधिकार करने के बाद श्रेणियों का सीधा दमन शुरू किया। कात्यायन स्मृति में ही नहीं, अन्यत्र भी ब्राह्मणों ने श्रेणियों को हथियार रखने पर पाबंदी लगाई और शर्त लगा दी कि वे वेदों का आदर करेंगे, जबकि वेदों से उनका कोई जातीय सांस्कृतिक रिश्ता नहीं था। लेकिन फिर भी उन्होंने ये घोषणा कर दी कि आपको जो है हथियार नहीं रखने हैं। ब्राह्मणों का जब जो है पुष्यमित्र शुंग के समय में अधिकार हो गया सत्ता पर, तब सीधा दमन उन्होंने इन शिल्पी कामगारों का यानी शूद्र वर्ण का, नार्यों का, मूल निवासी आदिवासी वर्ग का किया और उनको कह दिया गया कि आपको एक तो हथियार नहीं रखने हैं, दूसरे ये शर्त लगा दी कि आपको वेदों का आदर करना है, जबकि वेदों से उनका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। श्रेणियों में संगठित समाज संख्या की दृष्टि में बहुत बड़ा था, पर ब्राह्मण ने राजसत्ता और व्यापारी वर्ग को अपने प्रभाव में लेने के बाद शिल्पी वर्ग के सारे विकल्प समाप्त कर दिए और उनको शूद्र वर्ग में ढकेल दिया। फिर शिल्पियों को सारे उनके जो है हित मार्ग थे सारे बंद कर दिए। शिल्पियों की सांस्कृतिक स्वायत्तता के सारे रास्ते बंद हो गए। शिल्पियों और कामगारों ने ब्राह्मणों का जबरदस्त प्रतिरोध किया था, इसलिए जहाँ जहाँ भी ब्राह्मणों ने बुद्ध से पहले सत्ता पर कब्जा किया था, बुद्ध काल से पहले सत्ता पर कब्जा किया, वहाँ शिल्पियों और श्रमिकों को सबसे नीची सामाजिक हैसियत में धकेल दिया गया। दोस्तों, इससे स्पष्ट भी हो जाता है कि किस तरह से फिर ये जाति और वर्ण व्यवस्था मजबूत की गई और इन शिल्पियों को, कामगारों को शूद्र वर्ण में और अछूत में, अस्पृश्य में धकेल दिया गया, जिन्होंने उनका जबरदस्त प्रतिरोध किया था।
वहीं शिल्पी श्रमिकों को सबसे नीची सामाजिक हैसियत में धकेल दिया और पूर्व काल में सत्ता पर ब्राह्मणों ने बुद्ध पूर्व काल में सत्ता पर कब्जा किया, वहाँ शिल्पियों और श्रमिकों को सबसे नीची सामाजिक हैसियत में धकेल दिया। ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले श्रमिकों शिल्पियों के सामने घुटने टेक कर स्थिति स्वीकार करने के अलावा कोई उपाय नहीं था। इन सबको ध्यान में रखते हुए बुद्ध पूर्व और बुद्धकालीन भारतीय इतिहास पर नए सिरे से नज़र डालने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये आपने देखा बुद्ध पूर्व काल में किस तरह से ब्राह्मणों का, आर्यों से ही और फिर शिल्पी कामगार जो समुदाय था, यहाँ का विशाल समुदाय था, आदिवासी जनजातीय समुदाय था, उससे भी कैसे संघर्ष हुए हैं, इसकी एक झलक इन वेदों से मिलती है जो मैंने आपके सामने रखी दोस्तों। और ये एक बहुत ही अच्छी जानकारी आपके सामने मैंने प्रस्तुत की है। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अपने मित्रों में अधिकाधिक शेयर करें दोस्तों। अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें और आगे भी मिलते रहेंगे ऐसे ही प्रसंगों के साथ। तब तक के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।